समाचार के 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। 1. विशेषता, प्रोमिनेंस। ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, कितने लोगों को प्रभावित करेगा। उदाहरण के रूप में एक प्रमुख राजनेता या बॉलीवुड सेलिब्रिटी की समाचार अधिक विशेषता वाली होती है। प्रॉक्सिमिटी, दृश्यता, कितने नज़दीक हैं या कितने लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। ये स्थान, समय या जनसंख्या के मामले में हो सकता है। उदाहरण के लिए एक स्थानीय हादसे की समाचार अपने क्षेत्र में अधिक दृश्यता वाली होती है। उत्तरदायित्व, समाचार कितना महत्वपूर्ण है और कितने लोगों को प्रभावित करता है। ये विषय कितने लोगों के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण है। रामबाण, ये यहाँ तक कि उस समय तक क्यों नहीं था। नए और ताजगी की महत्वता होती है। असाधारणता, ये जानकारी कितने रोचक, मनोरंजनात्मक या संवेदनशील है। इसमें मानवता के अनुभव, भावनात्मक संघर्ष आदि शामिल हो सकते हैं। समाचार के कई प्रकार होते हैं, जिनमें कुछ मुख्य शामिल है। 1. सार्वजनिक समाचार, हार्ड न्यूज़। ये समाचार जो सीधे वस्तुस्थिति मुद्रित, विश्वसनीय और नेतृत्व वाले घटनाओं की रिपोर्टिंग होती है। उदाहरण के रूप में राजनीतिक घटनाएं, आपातकालीन समाचार, युद्ध, आपराधिक मामले इत्यादि। मनोरंजनिक समाचार, ये समाचार जो मनोरंजन, मनोवैज्ञानिक या आत्मीय हैं, जैसे फिल्म, कला, पुस्तक समीक्षा, खेल आदि। विशेष समाचार, इसमें एक विषय की गहराई से जानकारी दी जाती है और उसमें संवाद, अवलोकन और विश्लेषण शामिल होते हैं। उदाहरण के रूप में एक लंबा लेख या डॉक्यूमेंट्री जो किसी विशेष विषय पर आधारित हो। फॉर, समाचार संचार, ये विशेष रूप से टीवी और रेडियो के माध्यमों के लिए होता है, जो तत्काल और ताजगी से घटित घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है। 5. निवेशक समाचार, फाइनेंशियल न्यूज़। इसमें वित्तीय बाजार, स्टॉक मार्केट्स, कंपनी की निगरानी आदि के बारे में समाचार शामिल होते हैं। समाचार स्रोत कई रूपों में होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की समाचार प्राप्ति करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य समाचार स्रोतों के उदाहरण हैं। 1. अखबार, राष्ट्रीय अखबार जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन। स्थानीय अखबार जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड। और विशेषकर अर्थव्यवस्था, विज्ञान आदि पर केंद्रित अखबार जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल, नेचर। 2. टेलीविज़न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल जैसे बीबीसी न्यूज़, सीएनएन। स्थानीय समाचार चैनल और स्पेशलिस्ट चैनल जैसे ब्लूमबर्ग टीवी, नेशनल जियोग्राफिक। रेडियो, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार रेडियो स्टेशन जैसे बीबीसी रेडियो, एनपीआर, विशेषकर समाचार और चर्चा स्टेशन। 4. ऑनलाइन समाचार पोर्टल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल जैसे बीबीसी न्यूज़ ऑनलाइन, हफपोस्ट। स्थानीय समाचार वेबसाइट्स जैसे एनबीसी न्यूज़, द गार्डियन ऑस्ट्रेलिया। और सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक। वाई विशेष प्रकाशन, इसमें विभिन्न विषयों पर विशेषकर विशेषज्ञों द्वारा लिखित पत्रिकाएं और प्रकाशन जैसे ज्ञानपीठ, विज्ञान मासिक शामिल होते हैं। समाचार लेखन में यदि किसी विशेष जानकारी का स्रोत अन्य है, तो एट्रीब्यूशन या उल्लेख का उपयोग किया जाता है। ये ज़रूरी है ताकि पाठक जान सके कि समाचार का मूल स्रोत कौन है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज कहा कि स्रोत अमेरिकी संचार मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में बजट पेश किया, प्रधानमंत्री कार्यालय।
अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एजेंसियों के अनुसार उत्तर कोरिया ने कल एक अणु परीक्षण किया। स्रोत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। इस तरह एट्रीब्यूशन समाचार लेखन की निष्क्रिय नीति का हिस्सा होता है और पाठकों को सही जानकारी प्रदान करता है। एट्रीब्यूशन या उल्लेख समाचार लेखन में उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें लेखक या पत्रकार द्वारा स्रोत का उल्लेख किया जाता है। यह स्रोत की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है और पाठकों को समाचार की सत्यता को समझने में मदद करता है। जब किसी समाचार का उल्लेख किया जाता है तो साधारण रूप से निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। उस स्रोत का नाम, जैसे एजेंसी, संस्था, व्यक्ति। 2. स्रोत की प्रामाणिक, जैसे विश्वसनीय और प्रमुखता। 3. जानकारी के दायरे, जैसे एक्सक्लूसिव या आधिकारिक। 4. जानकारी का समय या तारीख। इस प्रक्रिया के माध्यम से पाठकों को समाचार के मूल स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। पुनर्लेखन तकनीकों का उपयोग लेखक द्वारा लिखे गए मूल लेख को सुधारने और परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। ये लेखक को अपने लेख को और स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित है कुछ प्रमुख पुनर्लेखन तकनीकों के उदाहरण। 1. पाठ संक्षेपण। मूल लेख। विश्व के नागरिकों के लिए कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए बचाव के उपायों पर जोर देना आवश्यक है। पुनर्लेखन। कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व भर में उपायों की महत्वपूर्णता। वाक्य की पुनर्व्यवस्था। मूल लेख। उसने विद्यालय के लिए निर्देशक के साथ एक मीटिंग की। पुनर्लेखन। वह निर्देशक के साथ एक मीटिंग विद्यालय के लिए की। पैराफ्रेजिंग। मूल लेख। जल्दी शुरू होने वाले परीक्षण के लिए उन्हें तैयार रहना आवश्यक है। उन्हें तैयार रहने की आवश्यकता है जल्द होने वाले परीक्षण के लिए। सार। शब्दों का बदलाव। मूल लेख। यह स्थिति बहुत गंभीर है। पुनर्लेखन। यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। फाइन। संदर्भ का उपयोग, रेफरेंसलाइजेशन। मूल लेख। एक अध्ययन के अनुसार। पुनर्लेखन। विशेषज्ञों के अनुसार। ये तकनीकें पुनर्लेखन के प्रमुख माध्यम हैं जो लेखक को उसके लेख को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पुनर्लेखन तकनीकें लेखक को उसके लेख को संपादित और सुधारित करने में मदद करती हैं। यह प्रक्रिया मूल लेख के संरचना, शैली और व्याकरण को समीक्षित करने के साथ साथ उसे और स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी बनाने में मदद करती है। इसके मुख्य उद्देश्य मूल लेख की महत्वपूर्ण विवरणों और संदेश को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करना है। पुनर्लेखन की कुछ मुख्य तकनीकें शामिल हो सकती हैं। 1. पाठ संक्षेपण। मूल लेख के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेपित करना और अहम जानकारी को हाईलाइट करना। 2. पैराफ्रेजिंग। मूल वाक्यों और पैराग्राफ को अपने शब्दों में पुनर्लिखना, लेकिन मुख्य विचारों को संभाल कर। वाक्य की पुनर्व्यवस्था, सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग। वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित करके उनकी प्रभावीता और स्पष्टता में सुधार करना। 6. शब्दों का बदलाव। उपयुक्त और समझने वाले शब्दों का चयन करना ताकि विचार स्पष्ट और सुस्थिर लगे। संदर्भ का उपयोग, रेफरेंस यूटिलाइजेशन। प्रमुख संदर्भों का उपयोग करके मूल लेख की प्रामाणिकता बढ़ाना। ये तकनीकें सामग्री को बेहतर बनाने और पाठकों को स्पष्ट और संवेदनशील संदेश प्रदान करने में मदद करती हैं। प्रिंट मीडिया में लेखन का अभ्यास विभिन्न चरणों और तत्वों को शामिल करता है। यह चरण और तत्व मीडिया उत्पादन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो प्रिंट मीडिया में सामग्री को विकसित और प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चरण और तत्व हैं। 1. विषय चयन। लेखक को पहले ही एक विषय का चयन करना होता है जिस पर उन्हें लेखन करना है।
विषय का चयन उनके पाठकों के रुचि और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। अनुसंधान, रिसर्च। लेखक को अच्छे से अनुसंधान करना होता है ताकि वे अपने लेख में उपयुक्त और विश्वसनीय जानकारी प्रदान कर सकें। ड्राफ्टिंग। लेखक लेखन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करता है जिसमें वे अपने विचारों और जानकारी को संगठित रूप में प्रस्तुत करते हैं। संपादन, एडिटिंग। ड्राफ्ट को संपादित किया जाता है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके और वाक्य संरचना, शैली और गतिशीलता को बेहतर बनाया जा सके। पाई, पब्लिकेशन। अंतिम लेख को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाता है जिसमें पाठकों को पहुंचाया जाता है। 6. प्रतिक्रिया, फीडबैक। पाठकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है जो लेखक को उनके लेखन को सुधारने और बेहतर बनाने में मदद करती है। प्रिंट मीडिया में लेखन का यह प्रक्रिया सामग्री के विकास और प्रस्तुति में सुधार करने में मदद करता है, जिससे पाठकों को समझने और उन्हें रुचि लेने में मदद मिलती है। आइए समाचार प्रिंट मीडिया में लेखन के लिए विभिन्न प्रकार के लेखों के उदाहरण के साथ समझें। मन, संपादकीय, समाचार लेखकी प्रकार। ये लेखक के विचारों, राय और प्रेरणाओं को प्रस्तुत करता है। इसमें एक विशिष्ट विषय पर समीक्षा, संदेश या समाधान के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण, चित्रों का उपयोग सामाजिक मीडिया पर कैसे होना चाहिए। डू, विशेष लेख फीचर्स। इसमें एक या एक से अधिक विषयों पर विचारों, अध्ययनों और विश्लेषण का विस्तारित संविधान। इसमें एक या एक से अधिक विषयों पर विचारों, अध्ययनों और विश्लेषण का विस्तारित संविधान दिखाया जाता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत लेख एक निर्दिष्ट उत्पाद, किताब, फिल्म या किसी व्यक्तित्व पर आधारित होता है, जिसमें लेखक उसकी विशेषताओं, गुणों और दोषों का विवरण और मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। उदाहरण, फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की समीक्षा। ये विभिन्न प्रकार के लेखों के उदाहरण आपको ये समझने में मदद करेंगे कि प्रिंट मीडिया में लेखन का महत्व क्या है और उसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है।